अब प्रोस्टेट की बात आ जाओ। प्रोस्टेट से लेकर के लेडीज को भी यूरिन लीकेज और किसी किसी को मसाने की बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आपको मजाक लगेगा, एक बहन ने मेरे को बताया कि स्वामी जी मैं तो 15-20 मिनट से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकती, तुरंत पेशाब के लिए जाना पड़ता है, नहीं तो लीकेज हो जाता है। और मैंने कहा कब से? मैंने बोले बचपन से। मैंने कहा जब फेरे हुए होंगे तो 2 घंटा बैठना पड़ा होगा। बोला हाँ, डायपर लगा के बैठी थी फेरे में भी। तो ये मसाने की प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। ये जो पेडू भाग है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र जब कमजोर पड़ जाता है ना, तब ऐसा होता है। प्रोस्टोग्रिट खा लो। पुरुषों के लिए प्रोस्टोग्रिट और लेडीज के लिए चंद्रप्रभा वटी। और बहुत यूरिन लीकेज हो जाता है तो विष तिंदुक वटी। पहले हम 3-4 चीजें दिया करते थे। देश के राष्ट्रपति जी, उनको भी बहुत तकलीफ थी, तो मेरे से बोले स्वामी जी बहुत दिक्कत होती, रात को कई बार उठना पड़ता है। तो मैंने कहा चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि और विष तिंदुक 1-1 गोली ये खा लो और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर ले लो। 2 महीने दवाई खा के मेरे से बोले स्वामी जी अब तो मुझे कभी कभी 1 बार उठना पड़ता है, पहले 3-4 बार उठना पड़ता था। शुक्रिया स्वामी जी, आपने हमको अच्छी औषधि बताई, मैं अच्छी नींद सो पाता हूं अब। फिर मैंने कहा ये 4-4 दवाइयां लोग खाने में बहुत दिक्कत होती है, तो फिर हमने प्रोस्टोग्रिट बना दिया। अभी मैंने 60-70 साल के लोगों से लेकर के अब आजकल तो कम उम्र में भी लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लगी और यूरिन लीकेज और कई तरह के उपद्रव। कितने लोगों का अनुभव है प्रोस्टोग्रिट से ही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ठीक। और गोखरू का पानी और उसकी बनी हुई दवाई ट्राइघनवटी और धनिये से बनी हुई कोरी घनवटी, ये भी अप्रतिम औषधियां हैं। कई बार अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर थोड़ी बहुत बीमारी की मात्रा, बीमारी का स्वरूप थोड़ा अलग अलग होता है। तो कोरीघन, ट्राइघन, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, पुनर्नवादि, विष तिंदुक, ये पेड़ू भाग के लिए है। एलोपैथी में इन चीजों के लिए कोई दवाई नहीं है। करते रहो आप लोग। कपालभाति और अनुलोम विलोम लंबा करने की आदत डालो, आधा घंटा करने के लिए बोला हुआ है मैंने। एलोपैथी में इनफर्टिलिटी के लिए कोई दवाई नहीं है। कल मैंने एक समाचार पढ़ा कि दादी अपने पोते की मां बन रही है, सैरोगेट मदर, कृत्रिम गर्भाधान हिंदी में बोले तो। अब ये सारे उल्टे पुल्टे काम क्यों करने पड़ते हैं हमको? पाकिस्तान की घटना है। मतलब इससे एक तो रिश्तों की कोई, मैं फिजिकल रिलेशनशिप, देयर इज नॉट फिजिकल रिलेशनशिप, बट दिस इज नॉट मॉरल। चलो मैं इसका कोई निषेध भी नहीं कर रहा हूं, किसी को अपरिहार्य परिस्थितियों में सरोगेट मदर बनना हो तो बन लेना। लेकिन भाई जब मैं कहता हूं कि तुम 100% लेडीज को तो दिक्कत ही नहीं हो सकती, आपका यूट्रस, आपकी ओवरी, आपका फिलिपियन ट्यूब, आपका ओवम, सब कुछ, जब आपका मंथली, जब सब कुछ ठीक हो जाता है योग से, फिर ये उल्टे पुल्टे उपद्रव क्यों? संतति सुधा, नारी सुधा, जिसका भी नाम नारी कांति कर दिया है एक दवाई का, नारी सुधा, संतति सुधा, 10 मूलक्वाद, पेड़ों भाग पर थोड़ा मिट्टी पट्टी करवा देते, थोड़ा वाटर थेरेपी करा देते, ये पॉइंट दबवा देते हैं। संतति सुधा, ओहो, 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा 2 सप्ताह नहीं तो 2 महीना लग जाएगा। हमने चूहों से लेकर के जेब्रा फिश तक पूरी तरह से उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, प्रजनन तंत्र को विध्वंस करके और फिर उनको ठीक कर दिया।
इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? पहले से ज्यादा बच्चे दे रहे हैं, अब बताओ, फिर भी कहते हैं मानेंगे नहीं। मत मानो, अब जिसको मानना हो तो मान ही लेगा, जिनको खाली ऐसे झूठ बोलनी है, निंदा करनी है, द्वेष करना है, कोसना है। अब जिनको तकलीफ होती हो तो मेरी बात मान लेते हैं, जिनको कोई कष्ट नहीं होता ना, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई, अब तो जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं, साक्ष्य आधारित क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर लिया, अभी भी नहीं मानोगे तो फिर मत मानो भाई। इनफर्टिलिटी